नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. ममता और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है। हालांकि दोनों को अभी भी Z+ सुरक्षा मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखा गया। पहले जहां कड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस पोस्ट और निगरानी रहती थी, अब वहां आम लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। यह बदलाव सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में आए बड़े परिवर्तन का संकेत भी माना जा रहा है। 2. बेटी की हत्या में पिता को उम्र कैद। राजस्थान के अलवर में एक बेहद दिल दहला देने वाले मामले में पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे की हत्या कर दी। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी हर निशानी मिटाना चाहता था। इसी मानसिकता में उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी। यह मामला समाज में बढ़ती पारिवारिक हिंसा और मानसिक विकृति का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। 3. अनुकंपा नियुक्ति पर हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति राहत है, न कि संपत्ति का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि इसमें सेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती और प्राथमिकता परिवार के आश्रितों को दी जाती है। इस फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्टता आएगी और अनावश्यक कानूनी विवाद कम होंगे। 4. सौरभ हत्याकांड अपडेट। मेरठ के चर्चित केस में पुलिस रिकॉर्ड और सीसीटीवी से जुड़ी जानकारी कोर्ट में पेश की गई। बताया गया कि सीसीटीवी डेटा सिर्फ 90 दिन तक ही सुरक्षित रहता है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। 12 मई को अगली सुनवाई होगी, जहां अंतिम बहस शुरू होने की संभावना है। 5. आलोक मौर्य की राजनीति। केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर सामने आने के बाद आलोक मौर्य की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने खुद भी संकेत दिए कि वह 2027 चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। साथ ही उन्होंने पुरुष आयोग बनाने की मांग उठाकर एक नया राजनीतिक मुद्दा भी खड़ा कर दिया है। 6. जेल सुधार पड़ सकती। हाई कोर्ट ने जेलों में भीड़ और अव्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नई जेलों का निर्माण और ओपन जेल की व्यवस्था शुरू की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट देने और सुधार कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। 7. जज अमन शर्मा केस। दिल्ली में जज अमन शर्मा की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना से पहले घर में झगड़े की बात सामने आई है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। 8. शक्तिमान में रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को शक्तिमान रोल के लिए मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। पुराने कलाकारों का मानना है कि उनकी एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार के लिए फिट बैठती है। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन फैंस में उत्साह बढ़ गया है। 9. मुंबई मौत रहस्य। मुंबई में एक परिवार की मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अनुसार पर्याप्त सैंपल न मिलने से जांच अटकी हुई है। यह मामला फूड सेफ्टी सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। 10. पलाश मुच्छल विवाद। पलाश मुच्छल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। मामला पैसों के विवाद और कथित जाति सूचक टिप्पणी से जुड़ा है। यह विवाद उनके कैरियर और छवि पर बड़ा असर डाल सकता है। 11. बिहार कैबिनेट चर्चा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने की चर्चा तेज है। पटना में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। 12. रोहतक हत्या। हरियाणा के रोहतक में ढाबा संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने पुरानी रंजिश के एंगल से जांच शुरू की है। घटना की क्रूरता ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। 13. कोलकाता पुलिस एक्शन। चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। CRPF की तैनाती भी बढ़ाई गई है। 14. बीजेपी का मिशन पंजाब। नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत अब पंजाब चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। बंगाल जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। 2027 चुनाव को लेकर भी अभी से रणनीति बनाई जा रही है। 15. तमिलनाडु आर्थिक चिंता।
एक्टर से नेता बने विजय के वादों पर भारी खर्चा का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। यदि सही प्रबंधन नहीं हुआ तो वित्तीय संकट भी खड़ा हो सकता है। 16 केरल सीएम रेस। सोनिया गांधी के आवास पर नेताओं की बैठक हुई। सीएम पद को लेकर कई नाम चर्चा में है। अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। 17 दिल्ली में ओजोन खतरा। सीपीसीबी के अनुसार ओजोन स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह एक अदृश्य प्रदूषक है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। नई चुनौती के रूप में इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। 18 ममता का बयान। ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने हार को जबरदस्ती बताया और कार्यकर्ताओं से मजबूत रहने को कहा। यह बयान आने वाले राजनीतिक संघर्ष का संकेत देता है। 19 अमेरिका ईरान समझौता। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 14 बिंदुओं पर समझौते की चर्चा है। अगर यह सफल हुआ तो वैश्विक तनाव कम हो सकता है। तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। 20 रोहिणी आचार्य का आरोप। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थिति मणिपुर जैसी बनाई जा रही है। इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। 21 वेतन जांच सख्त। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। गलत भुगतान होने पर जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाएगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 22 ऑपरेशन सिंदूर वर्षगांठ। राजनाथ सिंह जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर फिल्म भी रिलीज होगी। यह आयोजन सेना की उपलब्धियों को दर्शाने का बड़ा मंच बनेगा। 23 अखिलेश यादव का फैसला। अखिलेश यादव ने वन पैक से समझौता खत्म कर दिया। यह फैसला चुनावी रणनीति में बदलाव का संकेत है। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। 24 धुरंधर 2 विवाद खत्म। आदित्य धर से जुड़े विवाद में माफी के बाद केस खत्म हुआ। कोर्ट ने मामला बंद कर दिया। इससे फिल्म इंडस्ट्री में राहत की स्थिति बनी है। 25 सोना चांदी में तेजी। एमसीएक्स पर सोने चांदी के दामों में तेजी देखी गई। डॉलर कमजोर होने और तेल सस्ता होने से कीमतों में उछाल आया। निवेशकों के लिए यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।